आज सिवान के होटल आम्रपाली में देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पे कई जिलों के और कई राज्यों के लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी ने उनके जीवन काल पे प्रकाश डाला। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर के और आज पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे थे और इस मौके पे उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए एक कार्यक्रम देखते हैं। भोजपूर्ण वाणियों से जो है आज के प्रत्यक्ष में कार्यक्रम के संदर्भ में हमारे साथ आम्रपाली होटल के मालिक मुन्ना जी शर्मा हैं और जिस तरीके से ये स्वर्गीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जयंती हर साल मनाते हैं, इस साल की 27वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पे लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो हर पार्टी के हों और ख़ास करके उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे गेस्ट यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुन्ना ज्ञानी जैल सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद हम अपने मीडिया कर्मियों को भी बधाई देते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। और ज्ञानी जैल सिंह भारत के पिछड़ों के सबसे पहले पिछड़ों के राष्ट्रपति महामहिम बने अपने कर्मठ बल पर, ईमानदारी के बल पर। और हम लोगों के समाज के बढ़ई समाज के से ये बिलोंग करते थे, आते थे, इसलिए हम लोग जो है इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज के तत्वाधान में स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि पर सबसे पहले उसकी अध्यक्षता कर रहे श्री मुन्ना शर्मा जी को और इस समाज के आए हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे सर आज के सुबह इस प्रोग्राम के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो किसी एक समाज के नहीं थे, पूरे राष्ट्र की धरोहर थे और उनकी पुण्यतिथि सिर्फ विश्वकर्मा समाज को ही नहीं मनाना चाहिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को मनाना चाहिए और भारतवर्ष के लोगों को उनके किए हुए कामों को अनुकरण करना चाहिए और यही अनुकरण ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हो। आज समाज जहां पूरा अपने अपने बुज़ुर्गों को, अपने उन महापुरुषों को याद कर रहा है, जिसमें सभी लोगों को ये लगता है कि हमारे महापुरुष या हमारे इतिहास जो है कि हमें एक आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। और यही वजह है कि चाहे वो सियासत हो या सामाजिक दृष्टि से हो, सभी जो है कि अपने अपने पुरखों को याद करते हैं। आज जिस तरीके से महामहिम स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह की 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ख़ास करके सिवान के आम्रपाली होटल में, इसमें कई ऐसे लोग जो हैं जो काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं अपने क्षेत्र के, चाहे वो शिक्षा हो या राजनीतिक। हर आदमी का अपना समाज भी है और इसी समाज यानी कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ माननीय छेदीलाल विश्वकर्मा जी, और उसके बाद प्रोफेसर विनोद जी भी हैं और कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बात करूँगा सबसे पहले जो यहाँ के जो विश्वकर्मा समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छेदीलाल शर्मा विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा। सबसे पहले तो राउत स्वागत बस सिवान में आज जौना हिसाब से हमनी के ज्ञानी जैल सिंह जी के पुण्यतिथि मनाओ तो नहीं सुन एक बारे में रुआ का कहें हमारा एक ही नारा है। ज्ञानी जैल सिंह जी एक ही बात कहे थे कि विश्वकर्माओं संगठित हो जाए। ये 5 विश्वकर्मा की 5 शाखाएं हैं: मनुमय, तोड़ता, शिल्पी, दैवक, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार। ये पांचों को उन्होंने कहा था कि एक संगठित हो जाओ। जो हमारे देश में 14 से 15 करोड़ हैं, पूरे भारत के कोने कोने में ये समाज है, लेकिन हम शून्य हैं। राजनीतिक क्षितिज पर हमारी कोई गणना नहीं है। उन्होंने यही कहा, यही हम सारे जगहों पर जाते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह ने जो कहा है उसी का हम उद्घोष करते हैं। सबसे बड़ी जो ज़रूरत चीज़ होती है वो संघीय शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ होता है। तो ये समाज जो है इतना बड़ा समाज है जिसका संस्कार, जिसकी योग्यता, जिसकी मेरिट के वो भगवान के अवतार लोग भी कायल थे, लेकिन इनके बीच एक ही चीज़ का अभाव है, वो है संगठन का अभाव है। क्योंकि ये संगठित नहीं हो पाते हैं, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग हैं।
कोयली के वो लोहार के मीटिंग में बढ़ई नहीं जाता है, बढ़ई के मीटिंग में तो शिल्पकार नहीं जाता है, दूसरे लोग नहीं जाते हैं, तो कभी भी टुकड़े टुकड़े क्रांति नहीं कर सकते हैं और हक नहीं ले सकते हैं। उनको एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मानव सभ्यता का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वन युग से लेकर आधुनिक युग तक इन्होंने कृषि के यंत्र बनाए, वो चाहे वो हल हो, फाल हो, कुदारी हो, खुरपी हो, सब कुछ दिया इन्होंने समाज को। रावण के सोने की लंका यही लोग बनाए थे। और भगवान का जीव अवतार हुआ लोग, राम हो जिनका तीर धनुष खड़ाऊँ सब इन लोगों ने बनाया, उनके किले को इन लोगों ने बनाया, शंकर के डमरू को इन लोगों ने बनाया, त्रिशूल को इन लोगों ने बनाया और उनके कमंडल को इन लोगों ने बनाया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ाद भारत के जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग जातीय खांचे में इतना लोगों को बांट करके रखे हैं कि भाई को भाई से राय नहीं है। तो इसमें अहम भूमिका हो जाती है कि भाई जो जैसे माननीय छेदीलाल विश्वकर्मा जी जो ज्ञानी जैल सिंह के बहुत करीबी रहे, इनसे 4-4 बार मुलाकात हुई। और ऐसे लोग जब सिवान की धरती पर आते हैं, क्योंकि सिवान की धरती पर जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो पता चला कि ये झगरावा बर्ग के पास भी भगवान बुद्ध ठहरे थे। तो ये पवित्र ज़मीन है और ये लोग जब यहाँ आते हैं तो पूरे विश्वकर्मा लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय सोच के लोग से आग्रह है कि भाई हम लोगों के साथ संगठित, क्योंकि मजबूत भारत तभी बनेगा जब अल्लामा इकबाल का शेर याद रहेगा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब ने बहुत ही इशारों में एक बात कह दिया और ख़ास करके अपनी विचारधारा को उन्होंने प्रदर्शित भी कर दिया। वो विचारधारा जिसकी लड़ाई आज खूब हो रही है, लेकिन इस विचारधारा की लड़ाई में वो लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं जिसमें 85 कहा जाता है, और वो लोग भारी हैं जिसे 15 कहा जाता है। शायद इसी की लड़ाई प्रोफेसर साहब भी लड़ रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये एक समाज की मजबूरियाँ हैं। जैसे अभी जिस तरीके से छेदी जी ने कहा ये बात कि सही बात है कि सत्ता में बने रहने के लिए हमारे पास पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के पास नहीं है। अफसोस बात है, हालांकि यही कहानी सभी समाज की है। अब देखना यह है कि हमारे इस बदलते हुए परिवेश में जातीय समीकरण कहाँ तक इस देश को महान बनाती है या कहाँ तक लेके जाती है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।